बहन। अभी हम दानापुर विधानसभा के महुआ बाग वार्ड नंबर 3 में हैं और हमारे साथ बने हुए हैं राज्य से कर्मठ जुझारू नेता भाई दीनानाथ यादव जी हैं। हमने इनका खबर लगातार दिखाता रहा है, लोगों की समस्याओं सुने हैं और फिर एक बार दानापुर विधानसभा के वार्ड नंबर 3 में लोगों के जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और लोगों की समस्याओं को सुने हैं, लोगों की समस्या अवगत हुए हैं, इनकी क्या समस्या है इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया। लगातार ये बताते रहे हैं कि तेजस्वी जी का विजन और इनका मिशन, मतलब ये कह ले कि तेजस्वी जी का विजन और दीनानाथ जी का मिशन। क्या कुछ कहेंगे, आज यहाँ पे आए हैं, लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, लोगों से फीडबैक लिए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा तो सभी जगह पूरा दानापुर विधानसभा में भ्रमण जारी है। आज उसी भ्रमण के दौरान आज हम पहुँचे हैं महुआ बाग। महुआ बाग में यहाँ पे जो दलित बस्ती में हम आए हैं और सभी लोगों के बीच में बैठ करके और हमारे आदरणीय नेता जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी का जो योजना है, जो संदेश है, जो आने वाला 2025 के इलेक्शन में क्या क्या सुविधा गरीबों के लिए लाए हैं, उस बात की जानकारी देने के उद्देश्य से, यानी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज हम यहाँ कार्यक्रम किए और कार्यक्रम के दौरान सभी महिलाओं से बात किए, यहाँ युवा साथियों से बात किए। सब लोगों का एक ही कहना है, एक ही नारा है, एक ही कथन है कि 15-20 सालों से जो सरकार चल रही है बिहार में वो ठगने का काम किया। 11 सालों से केंद्र में सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी का और दोनों मिल करके कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हम गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। सर, ना हमारा शिक्षा दे रहा है, ना हमारा चिकित्सा दे रहा है, ना हमारे लोगों को रोजगार दे रहा है। सब लोग बेचैन है, किसी तरह की कोई योजना जो है, जो लाभ का योजना है, जो इन लोगों के पास अभी तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये सब हमने देखा और सबका एक उम्मीद यही बना हुआ है कि अगला जो 2025 का इलेक्शन आएगा, हम आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को फिर वापस लाएंगे और लाएंगे तो वही एक नेता है देश में जो हम गरीबों को मुख्य धारा में लाएंगे, हमारे बच्चों को शिक्षा देंगे, हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को चिकित्सा देंगे। तो शिक्षा और चिकित्सा सभी बुनियादी ज़रूरतें जो आज़ादी के आज 75 साल से ज़्यादा हो गया, उसके बावजूद भी हम लोगों को मूलभूत सुविधाओं से हम लड़ रहे हैं। वो लड़ाई जो है हमारे लिए लालू यादव लड़ेंगे, हमारे तेजस्वी यादव लड़ेंगे, उन्हीं पर इन लोगों ने भरोसा जताए हैं और यही इन लोगों का कहना है। तो आपने जाना किस तरीके से राजद के नेता भाई दीनानाथ यादव जी आज दानापुर विधानसभा के महुआ बाग वार्ड नंबर 3 में दलित बस्ती में पहुंचे हैं, लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इन्होंने बताया कि किस तरीके से शिक्षा को लेकर अलग जगह है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जितना पीता उतना दहाड़ता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ज़्यादा मुख्य मुद्दा जो है यहाँ का शिक्षा को है और जिस तरीके से लालू जी ने दलित और अति पिछड़ा और शोषितों को जो जिस तरीके से शोषण हुआ करता था उसकी आवाज़ को उठाए थे। तो फिर एक बार हमारे दीनानाथ यादव जी हैं जो राजद के कर्मठ जुझारू नेता है भाई दीनानाथ यादव जी, इन्होंने यह ठाना है कि भाजपा को भगाना है और देश को बचाना है और इन दलित समाज के जो लोग हैं ना उनको आगे बढ़ाना है। और जैसा कि आपने देखा है कि बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से कल हमने इनका खबर को दिखलाया था। हम समझते हैं कि 5 लाख का सेट इन्होंने बनाया है जो दानापुर विधानसभा के क्षेत्र के जो दियारा में है फक्कर महतो घाट पे, वहाँ बताते चले कि 2 लाख की आबादी है, कुल 9 पंचायत है, जो कि 3 पंचायत जो है सारण जिला के प्रखंड में दिगवारा प्रखंड में चला गया है, जो कि 6 पंचायत जो दानापुर प्रखंड में कुल 9 पंचायत के आबादी के जो लोग हैं 2 लाख की आबादी है। वहाँ पे कोई सोचने वाला नहीं, क्योंकि 20 सालों से महागठबंधन की सरकार में बताते रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है एनडीए सरकार ने कुछ नहीं किया है। वहाँ एक लाइफ लाइन कहा जाता था पीपा पुल के रास्ते, उस रास्ते से आते जाते थे लोग, वो पुल जो दिए थे लालू जी ही दिए थे। तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से वहाँ पे जाकर लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा का सेट उन्होंने बनवाया है ताकि झमझमाती बारिश हो या कड़ाके की ठंड हो या तपती धूप है, लोग जो आवागमन करेंगे उस रास्ते से आवागमन करेंगे, राही मुसाफिर जो होंगे उस सेट में बैठ सकेंगे। तो अभी ये नहीं जीते हैं तो ये हमारी इनकी सोच है, अगर ये जीतेंगे तो पता नहीं ये क्या क्या करेंगे। इन्होंने ये इनकी ये सोच नहीं है, इनकी ये थिंकिंग नहीं है, इनकी ये बस एक ही नीड है कि किस तरीके से दलित समाज जो है अति पिछड़ा जो है शोषित को किस तरीके से ऊपर उठाना है। जिस तरह से लालू जी ने सोचा है तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि तेजस्वी जी का विजन है और हमारा मिशन है, हमने ये ठाना है कि बस भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है, इन दलित पिछड़े के जो लोग जो हैं उनको शिक्षित बनाना है ताकि शिक्षा जो ही है शेरनी का वो दूध है जितना पीता वो दहाड़ता है। इसी को लेकर यहाँ पे जनसंवाद कार्यक्रम किए थे, लोगों से रूबरू हुए हैं, लोगों से मिले हैं। आइए हम कुछ लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। दादी क्या कहेंगे, आप लोगों से मिले हैं, क्या कुछ बोले हैं यहाँ कर? तो ठीक है, देवाई नोटवा वोट तो उनका देवू। लालू यादव गरीब के मसीहा कहे जाते हैं। तो जिस तरीके से दीनानाथ यादव यहाँ पे आए थे, लोगों आपको बताए थे कि 2500
रुपया लाभार्थियों को मिलेंगे, खाते में जाएंगे, वृद्धा पेंशन मिलेंगे, बिजली मिलेगा, तो इन सब चीज़ों को आपने जाना। वह नोट देवे ललटेन अच्छा ललटेने छाप पर आप क्या कहेंगे? सब देते ललटेन पर, तो हम कोची पर वही पर नचिन देवे ना। तो ललटेन छाप पे वोट क्यों दीजिएगा आप? आए ललटेन देंगे अच्छा तो ललटेने पर ना वोट देंगे। बाल बच्चा का रक्षा कर देते वही पर हम देवे ना। लेबर मजदूर लेबर मजदूर बाल बच्चा है आगे में है बढ़ी वही ला ना देना आगे में सुविधा बाल बच्चा का मरहो। तो देखिए सब लोगों की एक उम्मीद लगी है कि लालू यादव की अगर सरकार बनती है, हमारी माताएं बहनें जो बुजुर्ग माताएं बहनें जो है सब लोग यहाँ पे हैं, लोग ये कह रही हैं कि अगर लालू यादव की सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद लगी है बाल बच्चा हमारा ढनकेगा नहीं, एक राज्य से दूसरे राज्य में कमाने के लिए नहीं जाएगा, हम लोगों को यहाँ रोजगार मुहैया हो जाएगा, तो हम लोग को दूसरे राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हम लगातार खबरों के लिए अपडेट रहेंगे, बने न्यूज़ के साथ। मैं संतोष।